हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ नर्स्ड इक्वेशन जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में नर्स्ड इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है या उस बेस पर न्यूमेरिकल भी तो आता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। A galvanic cell is composed of two half cells, each consisting of electronic metal plates and electrolytic solution of ions, conductors and contact. अब आपको पता है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल जो कि टू हाफ सेल से मिलकर बना है। जैसे ये है एक हाफ सेल और ये है एक सेकेंड हाफ सेल, तो ये टू हाफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है और उसमें टू मेटल्स की प्लेट्स होती है और जो मेटल की प्लेट हम यूज़ करते हैं उसी का आयनिक सोल्यूशन में डिप किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जिंक का है मेटल प्लेट, तो जिंक के ही आयनिक सोल्यूशन में ZnSO4 में इसको डिप किया गया है। और सेकंड हमने जो इलेक्ट्रोड का यूज़ किए हैं वो है कॉपर प्लेट और कॉपर के ही आयनिक सोल्यूशन में इसको डिप किया गया है। जब ये गैल्वेनिक सेल वर्क करता है तो उसके इलेक्ट्रोड के सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एनोड है, ये यहाँ जो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर तैयार हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए जब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन होने पर भी मेटल और इस सोल्यूशन के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। एट द सरफेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ सॉलिड मेटल एंड द सोल्यूशन, जो सॉलिड मेटल की जो प्लेट है इसके सरफेस पर और सोल्यूशन पर there exists difference of potential difference। यहाँ पर potential difference यहाँ पर arise हो जा रहा है और इसी potential difference जो को हम कह रहे हैं electrode potential। this potential difference established due to electrode half reaction। और ये potential difference क्यों arise हो रहा है? because of half reaction, मतलब oxidation की वजह से और reduction की वजह से। oxidation half reaction हो रहा है, reduction half reaction हो रहा है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जा रहा है और कहाँ पर, इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर, तो उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जब हम गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में जब रिएक्शन करते हैं तो एक जो सेल है उस पे होती है रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की और दूसरे सेल पर होती है रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। और यहाँ पर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इस मेटल के सरफेस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। द पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द हाफ रिएक्शन। अभी आपने देखा ये हर एक हाफ रिएक्शन पे ये पोटेंशियल जो है वो एसोसिएट हो रहा है, बी इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब एक पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही है रिडक्शन की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो रहा है। द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है एनोड के ऊपर, एनोड पर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, ये यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं दिस इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो रहा है इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो सेकेंड साइड है जहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, दिस इज़ द रिडक्शन प्रोसेस, और रिडक्शन प्रोसेस हो रही है और रिडक्शन होने की वजह से जो इस मेटेलिक सरफेस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस्टेब्लिश हो गया है इसे हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसे हम कहेंगे रिडक्शन potential. So the potential associated with oxidation reaction is oxidation potential. Oxidation की वजह से अगर arise हो रहा है तो oxidation potential, while that
associated with reduction give the reduction potential. अगर reduction की वजह से arise हो रहा है तो हम कहेंगे उसको reduction potential. तो फिर ओवरऑल सेल पोटेंशियल, अब पूरे इस सेल का, अब ये दोनों को मिलाकर ये पूरा सेल बना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को मिलाकर, तो ये दोनों को जब हम ओवरऑल लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. किसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का प्लस करना है. तो देखो ये पूरा सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, और यहाँ हमने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को और रिडक्शन पोटेंशियल को यहाँ पर ऐड कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया. ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पर, रिडक्शन हुआ कैथोड पर, दोनों को प्लस कर दिए तो पूरे सेल का पोटेंशियल निकल गया, और उसी को कहते हैं हम उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF. is made of the contribution from each of the electrode. दोनों भी इलेक्ट्रोड के contribution से हमको EMF पता चल जाता है उस सेल का. In other words, the cell potential is algebraic sum of electrode potential. जो electrode potential है मतलब oxidation potential और reduction potential, इन दोनों का sum कर दिए, प्लस कर दिए, तो हमको पूरे सेल का potential पता चल गया. तो यहीं पर वही है कि EOXI मतलब oxidation potential और एनोड पे होता है, और एनोड कौन सा रहता है? नेगेटिव चार्ज. और जो रिडक्शन है E, और यहाँ पर इसके हम लिख रहे हैं रिडक्शन के लिए RED मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. और कैथोड को हम, कैथोड का जो साइन होता है वो टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड का नेगेटिव, कैथोड का पॉजिटिव इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल. तो यहाँ पर आपको ये सेकंड जो पॉइंट है इसका आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो सेल का पोटेंशियल है वो सेल का पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, जो इट इज़ द सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल का प्लस करके हमको सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं हम. ठीक है, और इस दोनों के सम को हम ये भी कहते हैं ओवरऑल सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपको ध्यान में रखना है. When galvanic cell operate, electrons are generated at the anode. जब हम इसको ऑपरेट करते हैं इस सेल को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होते हैं एनोड पर. ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इस एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स जो है जनरेट होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं ये इस मेटालिक वायर से, इस एक्सटर्नल सर्किट से ये मूव होते हैं, और वोल्ट मीटर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका वे, इसका डायरेक्शन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव होके पहुँचते हैं कैथोड के तरफ में. तो व्हेन गैल्वेनिक सेल ऑपरेट, इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एट द एनोड. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं? एनोड के साइड में जनरेट हो रहे हैं. दीज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट टू द कैथोड, और ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव होके कहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ कैथोड के साइड पे पहुँच जा रहे हैं. और ये जो एनोड से निकल के कैथोड के साइड जो ये मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल की वजह से. द सेल पोटेंशियल इज द फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं एनोड की तरफ से. इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं, पुश इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एनोड and pulls them towards cathode where they are consumed. और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश करते हैं, यहाँ से इसको ये मूव करते हैं कि यहाँ से ये निकले और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में से होकर कैथोड की तरफ जाए और कैथोड इसको फिर कंज्यूम कर ले. तो ये बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट इज सेल पोटेंशियल, जो सेल पोटेंशियल की वजह से जो फोर्स अराइज होता है, जो पुश करता है इलेक्ट्रॉन को एनोड से और पुल देम टूवर्ड्स कैथोड, और उसको मूव करता है कैथोड की तरफ, और कैथोड उसको इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर लेता है इस तरीके से. स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अब सेल पोटेंशियल तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया. अब
जो हमने इससे पहले जो सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे, वो हमने एक जनरल या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल सेल पोटेंशियल कहते हैं हम इसको। लेकिन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम उस टाइम पर फाइंड आउट करते हैं, उस टाइम पर मेज़र करते हैं जब कंडीशन स्टैंडर्ड हो। अब कंडीशन जो हम लेते हैं जो सोल्यूशन की, वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन का लेना चाहिए कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले रहे हैं, जो हम ZnSO4 या CaSO4 AgNO3 जो भी हम सोल्यूशन ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर। और उस कंडीशन में जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर गैसेस, अगर हम इलेक्ट्रोड गैसेस का यूज़ कर रहे हैं सेल में, तो उस टाइम पर उस गैस का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड इन प्योर फॉर्म एंड 25 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम सेल जो हाफ सेल ले रहे हैं, इसके अंदर जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो होना चाहिए 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। अगर कोई गैस ले रहे हैं तो यहाँ पर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस प्योर फॉर्म में होना चाहिए, और टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये कंडीशन को हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो हमको सेल पोटेंशियल मिलता है वो स्टैंडर्ड कहते हैं हम उसको, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। द वोल्टेज मेजर्ड अंडर दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल डेसिग्नेटेड एज E0, और अगर स्टैंडर्ड है तो हम उसको E0 से डिसाइन करते हैं, E0 से उसको डिनोट करते हैं। अगर जनरल है तो हम उसको E सेल से डिनोट करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड है तो हम उसको E0 से डिनोट करेंगे। The standard cell potential is the algebraic sum of standard electrode potential। जैसे सेम इससे पहले जो हमने देखे थे वहाँ पर क्या नहीं था, सिर्फ ये ज़ीरो नहीं था। ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ था। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि हमने इस कंडीशन को लिया है 1 मोलर सोल्यूशन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इस कंडीशन को हम फुलफिल कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड जो हमको यहाँ पर सेल का पोटेंशियल मिल रहा है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू standard oxidation potential plus standard reduction potential, where E0 oxidation is standard oxidation potential and E0 RED is the standard reduction potential। अब यहाँ आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो एक यूनियन है, वहाँ से जो रूल्स बनते हैं उस रूल को पूरी दुनिया मानती है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का लेते हैं हम, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना चाहिए। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको नहीं लेना चाहिए, मतलब इसकी जगह पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। देखो अच्छे से समझो इस चीज़ को। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन की जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो उसका हमको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है। तो फिर अब इसकी जगह पर हम क्या लें, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले को एनोड पे रिएक्शन तो हो रही है, तो फिर यहाँ पर हमको क्या लेना है। तो देखें कि देखा गया है, इट मस्ट बी रियलाइज दैट standard oxidation potential of any electrode is numerically equal to its standard reduction potential with the reversal of sign। ये देखो जो हमारे पास में फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला है स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये होता है एनोड पर, प्लस और स्टैंडर्ड रिडक्शन होता है
कैथोड पर। ये फॉर्मूला है हमारे पास में, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके जगह हमको रिडक्शन ही लिखना है। तो फिर रिडक्शन लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है इसको कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है सेम स्पेसीज का। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ठीक है, Zn 2 पॉजिटिव टू फॉर्म Zn इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे क्या हुआ कि Zn 2 पॉजिटिव से Zn को ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब हमने निकाला तो वो 0.76 वोल्ट था, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, Zn 2 पॉजिटिव 1 मोलर है और यहाँ पर ये Zn, ये एक हाफ इलेक्ट्रोड है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.76 वोल्ट। और सेम इलेक्ट्रोड का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट। तो होता क्या है कि जो भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं तो उसी का साइन को रिवर्स करके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकली इक्वल। यहाँ पर दिया है एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो उसका रिडक्शन जो पोटेंशियल रहेगा उसके साइन से रिवर्स रहेगा। ये मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है 0.32, तो फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा प्लस 0.32, जो भी साइन रहेगी उसके अपोजिट इसका आंसर आएगा। तो हेयर आफ्टर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो फिर इसको हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही कहने लगे हम इसको। द वोल्टेज एसोसिएट विद द रिडक्शन रिएक्शन, और फिर इस तरीके से हम इसको रिएक्शन को लिखते हैं कि E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू, अब हमने कहा कि उसका जो साइन है वो रिवर्स हो गया, तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको हमने रिप्लेस कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल से और साइन को इन्वर्स कर दिया। पहले यहाँ पे साइन, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से ये साइन रिप्लेस हो जाएगा किससे, नेगेटिव से, और ऑक्सीडेशन से हो जाएगा यहाँ पर रिडक्शन, लेकिन एनोड का तो एनोड ही रहना है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला था स्टैंडर्ड सेल, ये स्टैंडर्ड सेल है, फिर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह आ गया रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन साइन इसका ये अपोजिट हो गया, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। फिर यहाँ पर ये जो सब्सक्रिप्ट है ये रिडक्शन के, उसको हमने ओमिट कर दिए यहाँ से, कि ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन को हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। जब इसको कैंसिल कर दिए तो इसको मतलब पहले कैथोड को लिख रहे हैं बाद में एनोड को लिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया हमने, तो ये हो गया स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू standard potential of cathode minus standard potential of anode। standard potential of cathode, कैथोड का standard potential minus standard potential of anode, कुछ भी नहीं, इसको क्या किया हमने, पहले कैथोड को लिख लिए और ये माइनस का साइन तो था, इसको हमने माइनस लिख दिए, ये हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, तो ये बन गया हमारे पास में फॉर्मूला। नर्स्ड इक्वेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से इसको स्टडी करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने भी आएंगे। डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन के लिए मतलब एक सेल है और एक जनरल इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ ए
मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज़ बी, मतलब यहाँ पर ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, ये इसका मोल है, ए बी सी डी ये जो है मोल है, और यहाँ पर ए बी और कैपिटल में जो ए बी सी डी है ये कोई हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है, ए बी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं, और कैपिटल सी और कैपिटल डी जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, और कितने मोल्स में हो रहे हैं, ये स्मॉल में जो है वो है उसके नंबर ऑफ मोल्स। द सेल वोल्टेज इज गिवन बाय, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद रखना ही है कि सेल पोटेंशियल is equal to standard cell potential minus RT divided by NF ln concentration of C concentration of D divided by concentration of A concentration of B। तो ये जो है C और D ये है रिएक्टेंट में हम इसको सॉरी प्रोडक्ट, तो हम कह सकते हैं concentration of product divided by concentration of reactant, concentration of प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नर्स इक्वेशन का। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको आगे हम लिख रहे हैं यहाँ कि ये जो ln है, इस ln की जगह हमको लेना है log टू द बेस 10। जब हम ln की जगह log टू द बेस 10 लिखते हैं तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं 2.303। इसका हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी इसकी जो है रीज़न बताया था, तो आपको वहाँ भी पढ़े हैं आपने, ये यहाँ पर भी इसका यूज़ है। तो यहाँ देखो कि जब हमने ln को log टू द बेस 10 से रिप्लेस कर दिए तो कांस्टेंट वैल्यू लग गई, तो r इज़ कांस्टेंट, t इज़ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 2.303, तो ये बन जाएगा ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT divided by NF log to the base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। अब N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड इन द रिएक्शन, कि वो रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स वो लिखना है। F मीन्स होता है फैराडे एंड 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। टेम्परेचर है केल्विन में, R गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी जो है फिक्स्ड है क्योंकि कांस्टेंट है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब अगर यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कंडीशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड नर्स इक्वेशन को फॉर्म करना रहा, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाती है देखें, यहाँ तो हमारे पास टर्म है, मतलब ये जो 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF, यहाँ से हमने सिर्फ N को नहीं लिया है, तो 2.303 इंटू R की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट 8.314 इंटू टेम्परेचर जो है, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो इसको केल्विन में लेंगे, केल्विन में हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस का 298 केल्विन डिवाइडेड बाय फैराडे, F की वैल्यू है 96500। जब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 0.0592 वोल्ट, ठीक है। देयरफॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मतलब अगर हमने इस इक्वेशन को दे देते हैं ये 1, ये इक्वेशन को नंबर दे देते हैं हम 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, अब ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस ये वाला जो टर्म था, ये इतना टर्म है ना, ये वाला जो टर्म था हमने इसको कैलकुलेट किए और कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट किए थे 0.0592 वोल्ट, और रह क्या गया था इसके डिवीजन में n नंबर ऑफ मोल्स, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स log टू द बेस 10 एज इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन
बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड नर्स्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड नर्स्ड इक्वेशन। अब देखें एट 25 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं हम। अब देखें कि अगर ये जो कॉन्सेंट्रेशन ए और बी है, अगर इसका सेम कॉन्सेंट्रेशन रहता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू 1, तो 1 अगर रहता है तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा। तो log टू द बेस 10 1, इसका आंसर आता है 0, क्योंकि log 10 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 0 इंटू दिस टर्म 0 और 0 माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मीन्स ये इतना ही रहेगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू cell potential is equals to standard cell potential when concentration of reactant and product are unity. The Nernst equation can be used to calculate cell potential and electrode potential. अब देखें हम सेल पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं नर्स्ड इक्वेशन से और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अब ये हमको सेल एक गिवन है, ये सेल का नोटेशन है, ये सेल हमको गिवन है। अब आपको पता है कि ये जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ पर होता है एनोड और जो राइट साइड होता है ये राइट साइड में होता है कैथोड। और ये तो फिक्स्ड है कि जो एनोड है एनोड पर होती है रिएक्शन ऑक्सीडेशन की और कैथोड पर रिएक्शन होती है रिडक्शन की, ठीक है। और आपको ये भी अच्छे से पता है ऑक्सीडेशन है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो लेट अस फर्स्ट राइट द सेल रिएक्शन। पहले ये जो इलेक्ट्रोड दिया हुआ रहेगा इस इलेक्ट्रोड की सेल रिएक्शन लिखना है कि इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन को। तो जो सी है सी ने मतलब जो कैडमियम है कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जब भी तो ये कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो कैडमियम to form cadmium 2 positive ion by loss of 2 electron means oxidation at anode। अब दूसरा जो साइड है कि ये जो कॉपर है कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि रिडक्शन है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेन दिस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर मीन्स रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड के साइड में रिडक्शन हो रहा है। अब दोनों का ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो फिर ये जो फॉर्म होगा ये जो रिमेनिंग रहेगा ये कैडमियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन टू फॉर्म कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस कॉपर 2 कॉपर सॉलिड फॉर्म में। दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब हमारे पास में यहाँ पर हमको ये मिल गया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ हुए हैं कि सबसे पहले कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लगे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 लगे हैं। द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इज गिवन बाय नर्स्ड इक्वेशन। अभी हमने देखा कि नर्स्ड इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस जो फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो फॉर्मूला था जो फॉर्मूला इस तरीके से था हमारे पास में सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय n log to the base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। ये वाला फॉर्मूला था। अब n की जगह हमने यहाँ रखे 2 क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे 2 log टू द बेस 10, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर कैडमियम 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। तो कॉपर अगर सॉलिड फॉर्म में है कॉपर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रहेगा 1। फिर इसी तरीके से रिएक्टेंट में ये जो कैडमियम है ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 और यहाँ है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का कैडमियम 2 पॉजिटिव, तो हमने लिखा यहाँ पे कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन, यहाँ कॉपर है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हम लिख भी सकते थे कॉपर और कैडमियम, लेकिन ये 1 1 ही रहेगा तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाना है, 1 ही रहना है, तो इसलिए इसको लिखकर भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड
एंड प्योर लिक्विड्स आर टेकन टू बी यूनिटी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको जब न्यूमेरिकल गिवन रहेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको गिवन रहेगा 0.5 0.1 जो भी दिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया सेल पोटेंशियल। इसके बाद सेकंड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हाफ इलेक्ट्रोड है, अब आपको पता है इस तरीके से हम जो हाफ इलेक्ट्रोड है उसका लिखने का वे है कि पहले आप एक्वियस सोल्यूशन को लिखते हैं, एक्वियस फॉर्म में आयंस को लिखते हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रोड को लिखते हैं। द रिडक्शन रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोड इज, अब इस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये फॉर्म हो गया Zn सॉलिड। अगर इसकी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है यहाँ पर, तो अप्लाइंग नर्स्ड इक्वेशन, अब नर्स्ड इक्वेशन फिर से हमको पता है कि जो नर्स्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है एट 25 डिग्री सेल्सियस ई सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल minus 0.0592 divided by n log to the base 10 concentration of product divided by concentration of रिएक्टेंट। ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला हमने अप्लाई किया तो ये हो गया ई सेल, सेल तो था हमारे पास में जिंक सेल, और जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ही ये अपने ओरिजिनल सॉलिड फॉर्म में आया है, तो इसलिए n की जगह यहाँ पर आएगा 2 log टू द बेस 10। अब उसके बाद में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट जो है वो Zn है, तो Zn का कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं है, मतलब हमको पता है कि ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको हम 1 लेते हैं, यूनिटी कंसिडर करते हैं। इससे पहले भी देखें तो लिखेंगे हम 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन। तो फिर आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं कि जो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ये सेल पोटेंशियल जिंक इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस, अब यहाँ प्लस का साइन क्यों आया है, क्योंकि इसको अगर हम ऊपर कर देते हैं, इसको इन्वर्ट कर देते हैं, अगर ये इन्वर्ट हो जाता है तो साइन भी इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव था तो यहाँ पर ये आ जाएगा पॉजिटिव। इसको ऊपर लिए, ये इसको ऊपर लेने की वजह से ये जो साइन है ये साइन भी ये चेंज हो गया, माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10 Zn2 पॉजिटिव आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम नर्स्ड इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये फॉर्मूलेज हम न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करेंगे। अब देखें, अब हम नर्स्ड इक्वेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ द सेल मतलब सेल पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है, मीन्स ई सेल फाइंड आउट करना है। और इसके लिए ये जो सेल है ये सेल गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। सेल लिख लेते हैं हम यहाँ पर 10 Sn2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर, सिल्वर पॉजिटिव Ag पॉजिटिव 0.01 मोलर, और इलेक्ट्रोड है Ag सॉलिड फॉर्म में एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो हमको गिवन है ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो भी है। तो अब पहले तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो ये तो आप इस सेल रिएक्शन पे से पता लगाएंगे कि आपको पता है लेफ़्ट साइड में होता है एनोड, राइट साइड में होता है कैथोड, इस तरीके से। तो फिर आपको पता चल गया यहाँ पर कि जो टिन है वो है एनोड, है ना। तो एनोड का जो टिन है एनोड, एनोड का सेल पोटेंशियल है माइनस 0.136 वोल्ट, और हमारे पास में जो सेल है कैथोड वो है Ag कैथोड, और इसका पोटेंशियल है 0.800 वोल्ट, मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एनोड और कैथोड। अब
हमको पहले तो ई सेल के लिए रिएक्शन लिखते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0592 नर्स्ड इक्वेशन है ये, डिवाइडेड बाय n log to the base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें हमको चाहिए अभी n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगे, इसके लिए हमको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये जो सेल गिवन है इसकी सेल रिएक्शन कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, कि टिन है सॉलिड फॉर्म में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये फॉर्म हुआ Sn2 पॉजिटिव जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। सिल्वर कैथोड है, इस पर रिडक्शन की रिएक्शन होना है, मतलब सिल्वर Ag है और Ag पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया ये एक्वियस फॉर्म में, तो ये फॉर्म हुआ Ag सॉलिड ऐसे। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया और इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 आना चाहिए तो इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा ये 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और हमको जो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी ये होगा Sn सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव that is aqueous to form Sn2 positive aqueous plus 2Ag, this is solid। ये रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पर, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ये रिएक्शन हुई रिडक्शन की, और रिडक्शन हुआ कैथोड पर, रिडक्शन एट कैथोड, और दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। और यहाँ पर इस टाइम जो n की वैल्यू है, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं 2, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब और एक चीज़ हमको नहीं मालूम है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ, फॉर्मूला है हमारे पास में कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड ऐसे। अब कैथोड और एनोड, ये देखो ये कैथोड है Ag, इसकी हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन था 0.800, माइनस एनोड, एनोड है टिन, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है माइनस 0.136 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.800 प्लस 0.136, इसका आंसर हमको मिल जाएगा 0.936 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों वोल्ट में है तो इसलिए आंसर आ जाएगा वोल्ट में। तो ये है E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब हमको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अभी फाइंड आउट किया हमको, अब सेल पोटेंशियल मतलब E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू आई हमारे पास में 2, log टू द बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट है, ये है ओवरऑल रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट है लेकिन Ag सॉलिड फॉर्म में है तो इसका तो 1 ही रहेगा, तो हम लिखते नहीं हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम सिर्फ यही लिखेंगे Sn2 पॉजिटिव। रिएक्टेंट में भी ये सॉलिड है तो इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है तो भी इसको लिखते नहीं हम, तो फिर लिखेंगे हम
यहाँ पर Ag2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, लेकिन ये जो Ag है इसके जो मोल्स है ये 2 हैं, तो मोल्स को हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। अगर मोल्स है तो यहाँ ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ इसकी वैल्यूज़ भी दी है, ये हमने अभी फाइंड आउट किया। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0.936 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10 Sn टिन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दिया हुआ है, देखो स्टार्टिंग में दिया हुआ था कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर, 0.02 डिवाइडेड बाय Ag का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, लेकिन ये 2 टाइम्स है इसलिए स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 टाइम्स है इसलिए इसको लिखेंगे हम स्क्वायर। ये यहाँ से लिए हमने Ag का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे और 0.936 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 200। इसका लॉग निकालेंगे, लॉग का आंसर आएगा यहाँ पर 2.301। फिर ये पूरा आप सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और फिर ये पूरा टर्म आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर 0.8679 वोल्ट। ये आंसर रहेगा फाइनल आंसर सेल पोटेंशियल का, मीन्स वोल्टेज का। आप लॉग के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये लॉग के थ्रू होगा। पहले आप ये जो वैल्यू है इनका सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू रहेगी उसका और ये इसका माइनस होके आंसर आएगा आपका 0.8659 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब ये आपके पास में इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल रिएक्शन है, Zn 2 पॉजिटिव 0.02 मोलर और Zn ये है S, और उसका दिया हुआ है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, इट मीन्स E0 सेल माइनस 0.76 वोल्ट। कैलकुलेट करना है हमको इसका सेल पोटेंशियल, मीन्स E सेल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वही जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0592, नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं हम, n log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो रिएक्शन है पहले ये देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसी है। ये रिएक्शन है रिडक्शन की रिएक्शन, क्योंकि जिंक जो आयन है, ये जिंक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है तो जाकर ये Zn में कन्वर्ट हुआ। तो ये है रिडक्शन की रिएक्शन। ये हो गया इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन पे से पता चल गया हमको कि N की वैल्यू है यहाँ पर 2। अब इसमें रख लेते हैं हम वैल्यू, क्योंकि E0 सेल की तो वैल्यू दी हुई है हमको, तो ज़्यादा ये लंबा नहीं जाने वाला है। तो ये E0 सेल की वैल्यू है माइनस 0.76
माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 2 log टू द बेस 10 प्रोडक्ट है zn है और सॉलिड फॉर्म में है तो 1 ही वैल्यू रहती है, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट है Zn 2 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर ई सेल माइनस 0.76, अब इस टर्म को अगर ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10 और ये रह जाएगा Zn 2 पॉजिटिव ऐसे। अब इसकी वैल्यू कि ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.76 प्लस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10। Zn की वैल्यू Zn की जो वैल्यू है ये यहाँ से मिलेगी हमको, जो रिएक्शन में ऑलरेडी गिवन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है ये है 0.02। इसका सबसे पहले लॉग निकालना है, लॉग का इसका आंसर आएगा माइनस 1.6990 और फिर आपको ये सॉल्व करना है, ये मिलेगा आपको 0.76 माइनस ये पूरा सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.0503 माइनस और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.81 वोल्ट। दिस इज़ द आंसर ऑफ ई सेल, मतलब आपका आंसर है सेल पोटेंशियल का। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो नर्व्स इक्वेशन ये जो है इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे से ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स।